अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वाइब्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होगा, सब अल्लाह के फ़ज़ल-ए-मान में होंगे और सब ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज हम यूनिवर्सिटी लेट जा रहे हैं क्योंकि लेक्चर सिर्फ 2 थे, तो टाइम से भी नहीं थे, मतलब लेट ही थे। तो फिर हम घर से लेट ही निकले, मगर नाश्ता वगैरह तो किया नहीं, जल्दी आए। तो मतलब आए तो जल्दी थे, मगर बस फिर भी गुज़र गई। तो इस तरह हम मतलब कि बस गुज़र गई, हम पहुंचने वाले थे तो बस गुज़र गई। फिर हम यहाँ पे बैठ गए वेट करने के लिए बस का, कि चलो बस का वेट कर लिया जाए। जो नेक्स्ट अब बस आएगी तो अब उस पे ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी बस आ जाए, मगर बस है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। अब देखें कब तक बस आती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम बस तक, तो इस तरह हम बस में बैठ चुके मैं थे, नहीं मगर बस बताऊंगा। है कि उन्होंने कह दिया आधा स्टॉप, मतलब आधे में पहुँचे, तो बस ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, हमने नहीं जाना। इस तरह फिर आहिस्ता करके हमने किसी दूसरी बस में बैठ के हम पहुँच गए फैसलाबाद, उतरे हैं। और आगे हमने सोचा कि अब चल के आगे मतलब कि जो मेन स्टॉप है जहाँ पे हमने जहाँ से गाड़ी में बैठना है वहाँ तक चलते हैं। तो भाई हम ये था GTS, ठीक है, फैसलाबाद का। तो भाई यहाँ पे मतलब बड़ी बसें थी खड़ी, स्टॉप करती हैं। और आगे हम देख सकते हैं आप, यहाँ पे AC टाइम्स वगैरह के लिए होता है एक साइड पे, जिस साइड मतलब कि ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी को भी ज़लील किया जा रहा है, टफ़ को। ये साथ में ये फैसल इंस्टीट्यूट का था, पता नहीं क्या-क्या थे रास्ते में। इतनी एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट रक्षों के ज़रिए होती है। ये भाई रास्ते में देखा तो वो सिम बेच रहे थे, सिम ले लो, फिर गिफ्ट भी साथ में। कपड़े वालों ने भी सेल लगाई हुई थी, परफ्यूम्स, बहुत कुछ था तो देखने को मिला। साथ में यहाँ पे पठानों ने लगाए थे ड्राई फ्रूट थे वो, रास्ते में कंबल्स, पता नहीं क्या-क्या बेचने को देखने को मिल रहा था। तो इस तरह हमने रास्ते से सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, मगर क्योंकि हमें खुद बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो भाई ने हमने सोचा पानी पी लें, मगर पानी का भी टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। तो मतलब लेक्चर से लेट हो रही थी, तो भाई हम सीधा बस चले ही जा रहे थे। रास्ते में देखते गए लोगों को और बस अपनी रास्ते की तरफ जा ही रहे थे। तो भाई हमने यहाँ से जल्दी गुज़रना शुरू किया, देखा फल। और इसके बाद हमने सोचा तो था कि कुछ चीज़ें ले लें, मगर फिर भी नहीं ली क्योंकि देर हो रही थी मुझे। तो भाई एक तो नाश्ता भी नहीं किया, मगर फिर भी मैंने कुछ खाने का तो नहीं देखा। ये भाई मेरी तरफ देख ही जा रहे थे और हँसी जा रहे थे कि भैया आखिर ये कर क्या रहा है। तो फिर हम जैसे तैसे करके हम पहुँच गए, अपने स्टॉप वाली साइड को जा ही रहे हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, तो बस ये पहुँच चुके थे। और हमने एक बार अंकल को पूछा, मगर उन्होंने कहा नहीं भाई हमने तो इस साइड को नहीं जाना। हमने तो मतलब वो चाहते थे कि मैंने वो ज़्यादा किराया दे के, मतलब कि 3-4 स्टॉप आगे का किराया दे के फिर जाके उनके साथ बैठूँ। तो मैंने सोचा कि ना भई, हम तो किसी और वैन पे बैठते हैं जो मतलब हमें हमारे स्टॉप तक उतारे। फिर हम बैठ चुके थे अपनी वैन पे, जिन्होंने हमारे हमें कंट्रोल जैसे-तैसे करके हम पहुँच चुके हैं भाई कंट्रोल। यूनिवर्सिटी। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी पहुँचे और सोचने लग पड़े अब कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर हम पहुँचे भाई, अंदर पहुँचाए, पता चला कि भई आज तो फेयर एंड लवली का सीन चल रहा है, मतलब कि फेयर लवली वाले आए हुए हैं। ग्लोबल लवली थी, ठीक है, 3DX कुछ इस टाइप का कुछ कर रहे थे। हमने सोचा कि भई हम कुछ बनाते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं सीन हुआ। मतलब उन्होंने लगाया हुआ था फ्रेम वीडियोज़ वगैरह के लिए, मतलब कोई सेशन टाइप में हमें कह रहे थे कि आप आएँ, हम आपको घोड़ा होने की, चींटे होने के लिए। मैं अपने दोस्त को मना रहा था कि चलो चलें, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। तो इस तरह फिर वही ये इस रूम में था, उन्होंने सेशन टाइप में कुछ रखा हुआ कि यहाँ पे वो देखे सामने आप देख सकते हैं वो लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो भाई हमने तेरा काफ़ी तो कोशिश गेम करी, बजाना मैं अपने पड़ेगा। दोस्त को मना रहा था कि आज हम कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था और मुझे कह रहा था नहीं इस साइड को नहीं जाना। मतलब मैं उसे मना रहा था कि वीडियो बनाएं, मगर फिर भी मैंने कर करा के कुछ उसे ये कुछ शॉट लिए उसे साथ लेके, मगर वो मानता ही नहीं था। तो वही वो मुझे कल वाले ये व्लॉग के बारे में कह रहा था कि भाई तुमने इंसल्ट लगा रहा है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं था भाई। मैंने उसे बोला कि मुझे पापा बोलो दोस्त को, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने उसे बोला कि चलो भाई तुम्हें कुछ खिला पिलाऊंगा। तो भाई मैंने वो स्टिंग की बोतल पे मान लिया। वो देखो मुस्कुरा भी रहा था, मुझे कह रहा था कि हाँ भाई तुम खिलाओ, बस मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँगा, तुम जो मर्ज़ी मुझसे बुलवाओ। तो भाई मैंने उसे जो जो कहा उसने वो किया। तो भाई इतना तो नहीं, बस फिर उसके बाद मैंने उसे बोतल पिलाई और हम आ गए क्लास में। सिर्फ हमारा क्लास यूनिवर्सिटी आने का सिर्फ एक ही
मोटिवेशन होता है कि भाई एसी के नीचे, सीधा एसी के नीचे जाके बैठना है। तो इस तरह हमने घूमे, निकल आए क्लास से बाहर, घूमे शूमे, मज़े किए। तो भाई हमने को सोचा कि चाहे जाकर देखे तो सही फैलावरी वाले कहाँ तक पहुँचे हैं। तो भाई ये देख सकते हैं लड़कियाँ बस पढ़ने की मूड में थी। हम पहुँच गए, फिर उसी जगह पे आके देखा और कुछ बस ये देख सकते हैं मुझे मिल गया आगे एक लड़का, मुझे कह रहा है भाई आ जाओ, आ जाओ मिलो सही। फिर देख सकते हैं ये पीछे हैं, वो देखे आप देख देख के बता ही सकते हैं कितना का फेयर लवली का ग्लो हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह फिर हमने इनकी वीडियो बनाई। तो इस तरह फिर हमने सोचा चलो पानी पी आते, मैंने उसे बोला चलो। पानी पीने के बाद हम आ चुके हैं भाई फिर से इसी साइड को। अब जा रहे हैं हम किसी को ढूंढते हुए, मगर पता चला कि भाई इन्होंने यहाँ से उठा लिए हैं। मतलब लेक्चर हो चुके थे तो हम देखने वाले थे, कुछ एक लेक्चर था अभी पड़ा, एक और था, तो पता चला जी ये यहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं। तो हमने कुछ अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाई। तो बस मैंने फिर से लेक्चर में आ गए, लेक्चर लेते मैंने उनसे पूछा हाँ अभी किस सोच में हो? ये वाहद वो लड़का है जिसे देख के लगता है कि लड़की इसके आगे कुछ भी नहीं करी, ये बिल्कुल बियर्ड उतरवा ले। फिर एक इसने कह दिया सर नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाएं। मतलब वो सर को बता रहा था सर आप अपने इस तरह ना पढ़ाया करें, इस तरह पढ़ा। तो भाई हम ये अब बाबूराव का यूनिवर्सिटी से स्टाइल ख़ारब हो है। चुके थे, हमने दोस्त को बोला कि भाई चलते हैं। तो वो निकल आए हम यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। मुझे कह रहा था भाई जल्दी जल्दी चला बस क्या करना है। तो वो अब उसने स्पीड पकड़ ली और बस इसी तरह हम चलते गए और मैं थोड़ी देर में पहुंच गया भाई फैसलाबाद स्टेट बैंक के बिल्कुल फ्रंट साइड पे। तो देख सकते हैं कि इस यहाँ पे वही कहने को। उसके बाद हम पहुंच गए मस्जिद में, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मस्जिद थी कुछ, मस्जिद थी जामिया मस्जिद। हम नमाज़ वगैरह पढ़ी है और नमाज़ पढ़ के वज़ू वगैरह करके नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम आ गए अंदर वाली साइड पे। मतलब जाना था यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, काम तो नहीं था मतलब किसी को मिलना था। तो भाई हम यहाँ पे उसका वेट ही कर रहे थे। तो मैंने उसे कॉल वगैरह की थी, वो मुझे कह रहा था कि भाई ऑफ़िस में हूँ, ऑफ़िस में आ जाओ। मगर कुछ थी, फिर हमने ऐसे करके बताओ तो सही कहाँ पे हो। फिर इस तरह मैंने गए होके आ गए। अब वापस हम घर को निकल आए। मैंने उसे बोला भाई अब जल्दी से घर को निकलें। तो भाई हम बस घर की तरफ ही जा रहे थे। तो इस तरह आज का दिन कुछ इस तरह से था। बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ मुश्किल, स्टार्टिंग तो मुश्किल से हुई थी मगर क्या कह सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें सारी चली थी। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई जल्दी जल्दी चलो, क्या क्या काम चलाया हुआ। तो बस इस तरह हम चलते हैं गए हैं, चलते गए हैं, चलते गए हैं, चलते गए हैं, चलते गए हैं, बस चलते ही गए हैं। तो भाई हम फिर से अभी तक स्टेट बैंक के सामने ही हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैं सोच के हैरान था कि भाई स्टेट बैंक छोटा है, मगर ये स्टेट बैंक तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो जैसे-तैसे करके हम वैगन से बैठ के आगे आए हैं और वहाँ से हमने दूसरी बस चेंज की है। तो हम बैठ चुके हैं बस में और हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो कुछ मैंने वहाँ पे शिशके-मिशके मार के मतलब देखे, मुझे शर्म आ रही थी। हम देख 2,000 सकते हैं years हम घर पे later. पहुंच चुके हैं ज़लील होने की वजह से। आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे कि आप देख सकते थे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ज़लील होने का मतलब। और ट्रैवलिंग बहुत की, ट्रैवलिंग की ये था कि दिन भी सुबह कोई अच्छा खास स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ज़लील होने की वजह से जिस तरह की बसेस बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ी। तो भाई इस तरह का कुछ सीन था आज का। तो बस इसी तरह हम घर पे पहुंच चुके हैं और फ़िलहाल मैं अपने आप एंडिंग कर रहा था। तो मैंने फेस देखा तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैं चीटा हो गया हूँ आप लोगों का। भाई अब देख सकते हो आप लोग। हाँ, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो शुक्रिया मैं कह रहा हूँ। तो फिर इस तरह फिर हमने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरा अकाउंट ना तरक्की कर सकते हैं। और मेरे डेली व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।